नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कल से लगातार आपको हम बता रहे हैं कि कैसे भाजपा लगातार प्रयास कर रही है कि वो अपने सहयोगियों की संख्या बिहार में बढ़ाए। इसको लेकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और बिहार के नए प्रभारी जो हैं वो लगातार बिहार के उन दलों से बातचीत कर रहे हैं जो दोनों गठबंधनों में फिलहाल नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि बिहार में चिराग पासवान और मुकेश सहनी का एक बड़ा जनाधार है। इन दोनों पार्टियों ने उपचुनाव में और चुनाव में अपनी राजनीतिक भागीदारी भी प्रदर्शित की है और इनके वोट वर्ग को काफ़ी अग्रेसिव भी माना जाता है। ऐसे में बिहार में भाजपा जब अकेली पड़ गई है, उसके पास कोई सहयोगी नहीं है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए झटके से अब तक भाजपा उभरी नहीं है। ऐसे में भाजपा के जो विरोधी दल हैं और खासतौर पर बिहार में जो महागठबंधन बना है 7 दलों का, वो बार बार एहसास करा रहा है कि भाजपा अछूत हो गई है। उसके साथ कोई राजनीतिक दल जाना नहीं चाहता है। इस जो दाग है इसे भी अपने माथे से मिटाना है और कहीं ना कहीं बिहार में वोटों का समीकरण भी साध कर रखना है। अगर मध्यावधि चुनाव की स्थितियां बनती हैं तो भाजपा फिलहाल अकेली नजर आ रही है। ऐसे में भाजपा चाहेगी कि अपने कुनबे को बढ़ाएं और एनडीए जो बिहार में एक बड़ी ताकत हुआ करती थी उसे पुनः वापस जमीन पर उतारा जाए। लेकिन इसके लिए उन्हें चिराग पासवान और मुकेश सहनी में से किसी एक को तत्काल ही प्रभाव से अपने पार्टी में अपने गठबंधन में करना होगा। लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो पाई है। जहां एक तरफ मुकेश सहनी लगातार ये दावा कर रहे हैं, हालांकि उनकी मुलाकातें दिल्ली के दौरान कई भाजपा के नेताओं से हुई हैं, लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि जो भी गठबंधन होगा उनकी शर्तों पर होगा और फिलहाल उनका भाजपा से गठबंधन करने का कोई मन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने जो शर्तें रखी थी उन शर्तों को मान पाना भाजपा के लिए पूरी तरीके से संभव नहीं हो पा रहा है। कुछ दिनों पहले तक ये खबर आई थी कि पशुपति पारस को बाहर करने के अलावा बाकी सभी शर्तों पर मान गई है भाजपा, लेकिन अब खबर आ रही है कि पशुपति पारस ने भी जाकर शर्त रख दी है कि अगर चिराग पासवान आते हैं तो वो बाहर हो जाएंगे। यानी ऐसी स्थिति में भाजपा के लिए सिर मुड़ाए ओले पड़े वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो भाजपा करेगी क्या? देखिए, भाजपा बिहार में चाहती है कि वो चिराग पासवान को साथ लेकर चले, मुकेश सहनी साथ आ जाए तो और अच्छी बात है। लेकिन चूंकि चिराग पासवान को और पशुपति पारस को एक साथ साथ पाना संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये मामला फंसता नजर आ रहा है। लेकिन इसमें भी एक बड़ी अपडेट आ गई है। बड़ी अपडेट क्या है? देखिए, बड़ी अपडेट यह है कि अब भाजपा ने भी चिराग पासवान के सामने एक शर्त रख दी है। भाजपा ने कह दिया है कि यदि पशुपति पारस को बाहर करना है, हालांकि शर्त पर अभी तक तैयार भाजपा हुई नहीं है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों से खबर आ रही है कि चिराग पासवान के सामने भाजपा ने शर्त रख दी है कि वो अपनी पार्टी का विलय कर ले भाजपा में और फिर वो भाजपा के साथ काम करें। यानी कहीं ना कहीं एक जो रिवार्ड है मंत्रिमंडल में शामिल करने का, केंद्रीय मंत्री बनाने का, उसके अलावा जो सीटों का समझौता था वो भी है। कई बहुत करीबी व्यक्ति हैं जिनको टिकट देना चाहते हैं चिराग पासवान। ऐसे में भाजपा द्वारा तथा कथित रूप से जो शर्त रखी जा रही है, इस शर्त पर चिराग पासवान फिलहाल तो लगता नहीं है कि रेडी हो पाएंगे। लेकिन भाजपा ने अपनी तरफ से ये जो कहा जा सकता है पहल वो कर दी है। देखना होगा आने वाले वक्त में चिराग पासवान के फैसले किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि चिराग पासवान एक काफ़ी परिपक्व नेता के तौर पर हालांकि दिनों में उभरे हैं। उन्होंने अब तक गठबंधन तय नहीं किया है। बार बार वो कह रहे हैं कि जब चुनाव नजदीक आएगा तो हम तय करेंगे गठबंधन किस तरफ करना है। और भाजपा की बेचैनी ये कहीं ना कहीं है कि जल्द से जल्द अपने सहयोगियों की जो लिस्ट है उसे बढ़ाई जाए और बिहार में जो 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं इसमें भी अपनी ताकत को इम्प्रूव करके और ये जो छोटे छोटे दल हैं बाकी, इनके वोट बैंक को भी अपने में शामिल कर लिया जाए। तो जहां भाजपा की कवायद ये है कि वो अपने वोट बैंक को भी बढ़ाए और अपने सहयोगियों की संख्या भी बढ़ाए, वहीं चिराग पासवान फिलहाल एक सूत्री कार्यक्रम पर काम कर रहे हैं। बिहार में लगातार जिस तरीके से पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ी है वो उसे समझते हुए अपनी शर्तों पर ही एनडीए में आने को लेकर तैयारी कर रहे हैं। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।